हेलो एवरीवन। बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। जिस तरह से हम लोग डेली करंट अफेयर का सीरीज कर रहे थे, तो अभी तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन पीछे वाले जो भी है जनवरी से हम लोग को दिसंबर तक का पूरा कवर करना है। तो इसी सीरीज में मैं जनवरी का जितना भी पीछे का अखबार का है उसका संकलन कर रहा हूँ। तो एक दिन में मैं 2 या 3 ऑलमोस्ट जैसा रहेगा करंट अफेयर का, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो आज मैं फर्स्ट और सेकंड जन इससे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो लेके आया हूँ। और इसी तरह हम लोग 2 3 4 करके हुए पूरा जनवरी करेंगे, फिर फरवरी, इसी तरह जनवरी से दिसंबर तक। तो बस आपको एक नज़र रूबरू हो लेना है। और क्योंकि पीछे जनवरी तक का करंट अफेयर्स बीपीएससी पूछ सकती है, वैसे तो पूछ सकती है और पहले का भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जनवरी से दिसंबर तक हम लोग का पूरा कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बीच बीच में कुछ दिन होता है कि पेपर नहीं आता है, तो अगले दिन आ जाता है। तो जिस दिन ज़्यादा वास्ट होगा उस दिन एक का बनाऊंगा, और जिस दिन छोटा छोटा रहेगा तो 2 को 3 को जैसा रहेगा उस समय बनाते चलूँगा। तो आज जो करंट अफेयर है फर्स्ट और सेकंड दोनों जैन का है। फर्स्ट और सेकंड जनवरी का जितने भी महत्वपूर्ण है उसमें इसमें हमने संकलित कर लिया है, स्टेट का भी, नेशनल का भी और इंटरनेशनल का भी। तो पहला है कि पुनपुन में लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बन रहा है एक सस्पेंशन ब्रिज। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको स्टेट याद रखना है। बिहार में बन रहा है लक्ष्मण झूला की तर्ज पर, और ख़ासकर पुनपुन में बन रहा है। पुनपुन में बनेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक और है अंडर कंस्ट्रक्शन से कि पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो कि 5 स्टार गेस्ट हाउस पहली बार बिहार में बन रहा है। और ये कहाँ बन ही रहा है, अभी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। फर्स्ट जन को ये पेपर में आया था, इंटरनेशनल कन्वेंशन सह कल्चरल सेंटर महाबोधि, इसका नाम है महाबोधि कन्वेंशन सेंट्रल सह कल्चरल सेंटर। ये कहाँ निर्माण हो रहा है, तो बोध गया, जहाँ की सबसे ज़्यादा सैलानी आते हैं, खासकर विदेशियों को ये सबसे बड़ी पसंद होती है महाबोधि टेम्पल बोध गया। और ख़ासकर वो दोस्त जो बौद्ध धर्म को अपना प्रथम धर्म मानते हैं, तो उनके लिए बन रहा है पहला 5 स्टार सेंटर। ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन के तैयार नहीं हुआ है। और इसका निर्माण कर रही है अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन। तो इतना नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखिए कि पहला बन रहा है कहाँ, महाबोधि में, और उसका नाम भी है महाबोधि। ये देखिए पटना के जो मौसम विभाग है उसको जिनेवा मौसम विज्ञान केंद्र ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। शताब्दी मौसम वेधशाला पटना मौसम विज्ञान केंद्र को, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिया गया है किसके द्वारा, जिनेवा के द्वारा। और क्या उपलब्धि मिली है, शताब्दी मौसम वेधशाला। और पीटी ओरिएंटेड देखा जाए तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। आप लोग अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखे थे कि 2 जगह उपचुनाव हुआ था, एक कुशेश्वर स्थान में और एक तारापुर में। दोनों जगह जदयू के कैंडिडेट भी हुए हैं। उसी से रिलेटेड एक फर्स्ट जन को भी आया था कि कुशेश्वर स्थान में क्या है, एक वर्ड सेंचुरी है। कुशेश्वर स्थान में एक वर्ड सेंचुरी है। हालांकि यहाँ पर अभी सरकारी रेल लाइन के काम को लेके थोड़ा लोगों द्वारा आक्रोश जताया गया है कि जल्द से जल्द काम पूरा हो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही थी कि चिड़िया को उससे आवाज़ से डिस्टरबेंस होता है, तो इसके लिए रेल लाइन का काम रोका गया है। तो ये न्यूज़ में आ गया था, तो हो सके आपसे पूछ सकता है कि कुशेश्वर स्थान से रिलेटेड वर्ड सेंचुरी के बारे में। नेक्स्ट है, अभी क्षेत्रीय पटना का जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है उसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जा रही है, दर्शन। इसका लोकार्पण किए हैं हमारे राज्यपाल फागू चौहान जी। तो ये दर्शन पत्रिका जुड़ा हुआ है पासपोर्ट कार्यालय से, पासपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जुड़ा हुआ है दर्शन। हाँ, ये बिहार का एक अच्छा उपलब्धि है कि बिहार सरकार एक लैंड बैंक बनाई जा रही है, खासकर उद्योगों के लिए। अगर देखा जाए तो बिहार सबसे गरीब है, क्योंकि यहाँ उद्योग बिल्कुल नहीं है। उसके लिए 2 चीज़ सबसे बड़ा इशू आता है, एक लाल फीताशाही और एक क्लियरेंस नहीं मिल पाता है
होता क्या है कि बीडा जो एक इसकी ऑथोराइज कंपनी है जो कि लैंड प्रोवाइड करती है, और इतना लेट हो जाता है, इतना लेट हो जाता है कि मत कहिए। तो इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूती से तो भारत सरकार द्वारा भी लागू किया गया है। तो उसी के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, एक लैंड बैंक बना रही है। तो लैंड बैंक किससे रिलेटेड है, और एक खासकर कहाँ, हाईवे के आसपास को ज़मीन के लिए लैंड बैंक बनेगा। तो लैंड बैंक याद रखना है कि बिहार सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है एक कचरा से मीथेन। अभी हम लोग कल ही पढ़े थे कि मुजफ्फरपुर में लग रहा है प्लास्टिक से डीजल पेट्रोल बनाने के लिए इसमें कचरा से मीथेन गैस की तैयार करने की बात हो रही है। कहाँ लग रहा है, तो कंकड़बाग में, पटना कंकड़बाग में लगेगा, जिसको नाम दिया गया है बायोमिथेनाइजेशन प्लांट। इससे क्या करेगा, कचरा से, जो कि सब्जी वब्जी का जो ऑर्गेनिक कचरा होता है उससे क्या करना है, मीथेन गैस तैयार करना है। तो याद रखिएगा कहाँ है, कंकड़बाग में। अब देखिए जिला में जितने भी जिला अस्पताल के कैंटीन है वो कौन संभालेगी, जीविका दीदियाँ। ये बिहार सरकार का सबसे अच्छा पहल है जो कि महिला सशक्तिकरण में अपना एक योगदान देता है, और साथ ही साथ उन महिलाओं जो कि बेरोजगार के रूप में बैठी रहती हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है जीविका, और धीरे धीरे इसको सशक्त भी किया जा रहा है। तो आप देखिए कि जीविका दीदी ही जिला अस्पताल में कैंटीन संभालेंगी, तो ये छोटे उद्यम के लिए बहुत ही ऊपर का है। इसी के साथ बिहार सरकार ने क्या किया है, 2 ऐप लॉन्च किया है परिवहन विभाग से। एक का नाम है परिवहन विभाग एक निरंतर यात्रा, और दूसरा बिहार परिवहन मोबाइल ऐप। तो ये 2 ऐप जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किए हैं। इस पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित या फिर नियमों के उल्लंघन सारा चीज़ आपका डिटेल जानकारी रहेगा। तो ऐप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। और एक तरफ जब जनवरी में कोविड का पूरा देश जूझ रहा था उस वक्त ये सब ऐप आए हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है कि रामावतार शर्मा बिहार के नए ऑडिटर जनरल बने हैं। रामावतार शर्मा महालेखाकार, जिस तरह से CAG होता है वैसे बिहार का अपना एक महालेखाकार होता है। तो रामावतार शर्मा बने हैं राज्य के नए महालेखाकार। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सके PT ओरिएंटेड हो लेकिन ये थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है। अभी आज के ही दिन 2 जनवरी को शायद शुरू हुआ था भारत रत्न देने का सिलसिला। 4 बिहारियों को मिल चुका है। पहले जो है विधान चंद्र रॉय, ये थे बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे पश्चिम बंगाल के, और सबसे पहले अगर मिला था तो इन्हीं को मिला था। फिर एक बिस्मिल्ला खां को मिल चुका है। JP तो खैर ये तो अलग ही हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रेसिडेंट। इन 4 लोगों को अब तक मिल चुका है। तो BPSC फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान देती है, तो हो सके पूछ दे कि बिहार के प्रथम जिन्हें मिला था या अभी तक कितने बिहारियों को मिल चुका है। तो इसके लिहाज से काफ़ी सटीक था। नेक्स्ट हैं रेलवे के चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा, BK यादव की जगह ले रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार NTPC में कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। रेशमा मरियम बनी अब देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। अभी बिहार में पंचायती इलेक्शन चल भी रहा है, तो जैसे ही पंचायती इलेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद एक प्रॉपर 10 से 15 क्वेश्चन का एक वीडियो मैं बना दूंगा। कौन सबसे युवा, कौन सबसे कम वोट, ज़्यादा वोट, चुनाव से बिहार सरकार 2-3 क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये है केरल की अभी सबसे कम उम्र की 21 साल की लड़की है जो कि पंचायत अध्यक्ष बनी है। तो थोड़ा देश में है तो आ सकती है। ये देखिए गोवा का एक 14 साल का बच्चा जो है इस बार 67वां ग्रैंड मास्टर बना है, मेंडोका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 67वां ग्रैंड मास्टर बना है मेंडोका। ये मात्र 14 वर्ष का है, मात्र 14 साल का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया है जो अपना राष्ट्रगान में बदलाव किया है। राष्ट्रगान है वहाँ का नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। इसमें उसने चेंज क्या किया है कि फॉर वी आर यंग एंड फ्री को फिर वी आर वन एंड फ्री, मतलब यंग वर्ड की जगह वन वर्ड का यूज किया गया है। फॉर वी आर यंग एंड फ्री को फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो इतना ज़्यादा तो डीप में नहीं पूछेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया PCS है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पूछ सकता है कि किसने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो
मेघालय में एक सांप जैसे सिर वाली मछली मिली है जिसका नाम रखा गया है चन्ना स्नेक हेड। और नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है तो मेघालय में मिली है और चन्ना स्नेक हेड इसका नाम रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि महिला से रिलेटेड काफ़ी है। तो पहली बार कोई NBA की महिला कोच बनी है जिसका नाम है हेमान। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो बेकी हेमान है, जो कि पहली बार किसी NBA की महिला कोच बनी है, बेकी हेमान। और इससे ज़्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट प्री ओरिएंटेड लगा नहीं। एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक पटना की ही लड़की, NIT पटना की लड़की एक ऐप बनाई है ट्यूऑन एप्लीकेशन। इसमें IITian और NITian 12 भाषाओं में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो ये पटना की लड़की है और इतना अच्छा ऐप बनाई है तो थोड़ा सा तो न्यूज़ में रहती है। नाम इसका अनीता भारती है, पटना NIT से है और ऐप का नाम है ट्यूऑन एप्लीकेशन। अब कुछ इम्पोर्टेंट, अब पेपर से हटके कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बच जाता है जिसको हम लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ज़रूरी है, उसके लिए थोड़ा सा। तो अभी देखिए कि एक जिला एक शिल्प नामक एक मध्य प्रदेश ने शुरू किया है प्रोग्राम। जिस तरह से यूपी में एक जिला एक उत्पाद चल रहा था, तो यहाँ पर भी यह है एक जिला एक शिल्प। हर जिला को एक शिल्प से, यूपी का तो प्रोग्राम चल रहा था कि हर जिला को एक उत्पाद से जोड़ेंगे। बिहार सरकार भी उसी तर्ज पे काम कर रही है कि हर एक जिला में जिस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है उसका प्रोत्साहन किया जाए। अभी बिहार सरकार एक लिस्ट भी निकाली थी, हर जिला को दी है कि आपको क्या उत्पादन करना है, उस उत्पादन पर आपको छूट भी मिलेगा और सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो इसी तरह से MP ने शुरू किया है एक जिला एक शिल्प। 1 जनवरी को DRDO 63वां अपना स्थापना दिवस मना रही है। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था, 1 जनवरी 1958 को। अभी देखिए, कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने जा रही है उड़ीसा। जितने भी कोविड योद्धाएँ हैं उसके सम्मान में जो काम करते हुए मर गए हैं उनके लिए कौन कर रही है? उड़ीसा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी एक टेस्ट प्रिपरेशन ऐप था नियो स्टेंसिल, जिसको अनअकैडमी मैंने हायर कर लिया है, ख़रीद लिया है। तो अब ये नियो स्टेंसिल आपको अनअकैडमी पर ही मिलेगा। 2 जनवरी को भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में INS सुजीत को लॉन्च किया गया। INS सुजीत को, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? के वीरमणि को। देख लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड किसे दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल सॉकर अवार्ड एक पूछ सकता है। और ये INS सिंधुवीर हमने दिया है म्यांमार को, तो आधिकारिक रूप से उसने 2 जनवरी को अपनी सेना में शामिल कर लिया। भारत के ही सहयोग से म्यांमार को दिया गया है INS सिंधुवीर। फिर देखा जाए तो 2 जनवरी को क्वीन एलिजाबेथ ने नाइटहुड से सम्मानित किया है किसे? लुइस हैमिल्टन को। नाइटहुड अवार्ड, अक्सर अवार्ड देने का सिलसिला नाइटहुड अवार्ड पहले से ही चला आ रहा है। तो नाइटहुड वहाँ का सबसे बेस्ट सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो मिला है लुइस हैमिल्टन को। 2 जनवरी को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान पाकिस्तान के साथ हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने किया है कि कितने आप न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहे हैं, कितने नहीं, तो ये किया गया है। तो 1 और 2 जनवरी के लिए इतना ही मेरे को लगा। आगे और मैं इसी तरह बाकी बचे पूरे जनवरी का करवा दूंगा।